हमारे अगले भी एक आधे ऑडियंस में से मैं इनवाइट करना चाहती हूँ आपको कि प्लीज आए और आप क्या सुनाना चाहते हैं ये बताएंगे। एक बार जोरदार तालियां तो बनती है, जोरदार लगातार इस पुस्तक मेले का असर हमें दिखने लगा है। बहुत सारे साहित्यकार और कवि हमारे सामने आने लगे हैं। जी हेलो, नमस्कार। मेरा नाम विकास है, विकास गोप, और मैंने स्कूलिंग कॉलेज सब यहीं से किया है, गुमला से। अभी करेंटली मैं दिल्ली में एक प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा हूँ और दिल्ली में बहुत सारे पुस्तक मेलाओं को देखा है मैंने जी। पर्सनल इंटरेस्ट रहा है मुझे और ये मेरे गर्व की बात है। बहुत अच्छा लग रहा है कि गुमला में पुस्तक मेला का आयोजन हो रहा है, इतने अच्छे ढंग से हो रहा है। पुस्तकों का अच्छा कलेक्शन भी देखा मैंने और लोगों की सहभागिता देखी, इसमें बहुत अच्छा लगा। और इस बीच में कुछ कविताएं मैंने लिखी हैं, थोड़ी पुरानी है लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि रेलेवेंट है। मैं बस मौका मिला है, मैं चाहता हूँ कि आपके सामने रखूँ। तो मैं दो कविताएं रखूंगा आपके सामने। मेरी पहली कविता है मैं जवाब क्यों दूं। थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ। हमारे यहाँ जितने नवयुवक हैं उनके सामने हजारों सवाल आते हैं, तो उन सवालों का लोग सोचते हैं कि मैं जवाब क्यों दूं। मैं खुद सोचता था और अभी भी सोच रहा हूँ मैं जवाब क्यों दूं। तो मेरी कविता है जिंदगी मुझसे पूछती है कई सवाल, मैं जवाब क्यों दूं। क्या सोचा अगले 5 सालों का, क्या रंग हो गया है तुम्हारे बालों का, क्या उठा सकोगे खर्च अपने ख्यालों का, मेरे भविष्य पर मचा है बवाल, मैं जवाब क्यों दूं। अपेक्षाओं तले दबा हूं, मुझसे सबको कुछ आस है, जाने अनजाने सबके दिल में मेरी जगह खास है। मैं तो सबके पास हूं, क्या कोई मेरे पास है, कुछ दलित पलों का है मुझे मलाल, मैं जवाब क्यों दूं। मैं तो बचपन की भी नहीं दे सकता दुहाई, लड़कपन से पहले ही हो गया था बड़ा भाई। आज भी याद है मेरी छुपी हुई दबी सी सिसकाई, तमन्ना आज फिर हुई मलाल, मैं जवाब क्यों दूं। बहुत सुंदर। जाने कब से अब तक इन सवालों पर प्रश्न चिन्ह है। मन पहले दुखी था अब उदास और खिन्न है। क्यों मेरा सवाल मेरे जीवन के सवालों से भिन्न है। इन सवालों से मेरा एक ही सवाल, मैं जवाब क्यों दूं। जिंदगी मुझसे पूछती है कई सवाल, मैं जवाब क्यों दूं। बहुत सुंदर, बहुत खूब। मेरी दूसरी कविता है, जैसे मैंने बताया मैं दिल्ली में रहता हूँ और वहाँ पर मेरी माँ की मुझे बहुत याद आती है। खास करके इस मौसम में जब ठंड बढ़ रही है और सर्दी हो जाती है, कुछ हल्का सा जुकाम हो जाता है, तो उसमें दवाइयाँ काम नहीं आती, उसे माँ याद आती है। तो थोड़ी सी भावुक, मैं कभी भावुक हो जाता हूँ, अकेले रहता हूँ वहाँ पर, तो उस पर कविता लिखी है मैंने, अब माँ अधिक याद आती है। साल के अंतिम महीनों में जब ठंड अधिक बढ़ जाती है, चाहत गर्म सरसों तेल के मालिश की दवाइयाँ कुछ काम न आती है। जब बदली हुई हर चीज हमें सताती है, तब माँ अधिक याद आती है। जब रेस्टोरेंट का मसालेदार खाना हम रोज बेमन से खाते हैं, नान शाही कड़ाही रारा हमको कतई न भाते हैं जी। जब पड़ोसी आंटी दाल के छौं की खुशबू फैलाती है, तब माँ अधिक याद आती है। वाह क्या बात है। जब गुस्सा किसी पर आता है हमें कोई समझ ना पाता है, हमसे बड़ा छोटा हर कोई हमें समझदारी का ठेका दे जाता है। जब लिपट कर रोने को तकिया ही हाथ आती है, तब माँ अधिक याद आती है। वो गोद में उसके सर रखते ही सारी थकान का मिट जाना, वो मेरा धूल धूल हो घर आना, मुझे जबरन बिठाकर खाना खिलाना, वो मेरे लिए पापा से लड़ना, बाद में बैठकर मुझे समझाना, वो लोरी, वो डांट, वो दुलार, वो प्यार, कभी छड़ी लेकर मेरे पीछे भागना। जब एक एल्बम की पुरानी फोटो मुझे रुला जाती है, तब माँ अधिक याद आती है। अपने घर से दूर इस शहर में माँ अधिक याद आती है। जी। धन्यवाद।
बहुत सुंदर विकास जी, और बहुत यथार्थ से जुड़ी हुई कविताएं आपने बताई। और वाकई माँ का स्थान तो कोई नहीं ले सकता है। माँ का जो स्नेह रहता है और माँ का जो दुलार रहता है वो हम पूरी जिंदगी याद रखते हैं। और हमेशा जो महानगरों में रहते हैं अकेले, उनको ये बात बहुत कसक देती है, बहुत याद आना घर का और माँ का याद आना बहुत लाजमी सा लगता है।